बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं पिछली वीडियोस के अंदर मैंने डार्क साइकोलॉजी, माइंड गेम्स के ऊपर बातचीत की थी। ऐसे लोगों के बारे में बात की थी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं या वो लोग जो दूसरों के जज्बात को काबू करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को हम नरगिसियत पसंद इंसान कहते हैं या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं। आज भी हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपने किसी नार्सिसिस्टिक शख्स है या जो नरगिसियत पसंद है या खुद पसंद शख्स है, आपने उसके रिलेशनशिप से दूर हटना है या आप उसके चंगल से या जाल से बचना चाहते हैं, तो ये लोग कैसा बिहेव करते हैं, तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जब हम एक फैसला कर लेते हैं कि आप मज़ीद ऐसे लोगों के इन रवैयों को या इनकी चालाकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि ये रिश्ता कायम रहे, तो पहले तो ये आपको बड़ी राहत का बायस लगता है। आपको लगता है कि आप इससे आज़ाद हो जाएंगे, मगर जब आप इसकी कोशिश करते हैं तो सूरत हाल बदलने लगती है। ये जो नरगिसियत पसंद लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, वो ऐसे नहीं होते जो खामोशी से आपकी इस बात को कबूल कर लें कि आप उनसे दूर चले जाएंगे या आप उनके काबू से निकल जाएंगे, बल्कि वो रद्द अमल देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो आपको अपने काबू में रखें। और आम तौर पे जो उनका रद्द अमल या उनका रिएक्शन होता है वो बिल्कुल भी पुरसुकून नहीं होता या वो लॉजिकल नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ में इस मुकाम के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां आप उनके खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं, तो फिर आप तैयार हो जाएं कि आपको ये जो 8 निशानियां मैं आपको बताने वाला हूं, ये इनका सामना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये कंट्रोल करने वाले या नार्सिसिस्टिक लोगों को ये एहसास होता है कि इनका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो वो कुछ खास ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे वो आपको दोबारा अपने काबू में लाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं या आपके कोई गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं या आपके कोई रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें आप मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फराहम करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहला हरबा क्या होता है, उनका रिएक्शन क्या होता है ऐसे लोगों का जब आप इनसे दूर जाना चाह रहे होते हैं। वो ये है कि वो आपको गुनाहगार महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्हें ये लगेगा कि आप इनसे दूर हो रहे हैं, तो वो हर मुमकिन तरीके से आपको गुनाहगार या आपको गिल्टी फील करवाने की कोशिश करेंगे। वो आपको अपने तमाम एहसानात याद दिलाएंगे जो उन्होंने आपके ऊपर किए हैं और ख़ुद को वो मजलूम बनाकर पेश करेंगे और आपको ये सोचने पे मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि शायद आप ये एक गलत फ़ैसला कर रहे हैं उनसे दोस्ती या रिश्ता ख़त्म करने का। वो आपके माजी के मुश्किल वक्तों का जिक्र करेंगे। ये जाहिर करेंगे कि आप इन्हें छोड़कर कोई बहुत ही बेरहम काम कर रहे हैं या आप बहुत ही नाशुक्रे होने का सबूत पेश कर रहे हैं। अगर ये हरबा काम ना करे तो वो एक और तरीका आजमाएंगे। वो अचानक आपसे माफ़ी मांगना शुरू कर देंगे और वादे करना शुरू हो जाएंगे कि मुझे मत छोड़ो, मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगी, चाहे इससे पहले उन्होंने कभी भी अपनी गलतियों को तस्लीम ना किया हो। ये सब कुछ वो इसलिए करते हैं ताकि आप खुद को कसूरवार महसूस करें और उनके काबू में वापस आ जाएं। मगर हकीकत यह है कि अगर वो वाकई आपकी परवाह करते हैं तो वो शुरू से ही आपके साथ ऐसा सलूक करते ही ना। और इसके बाद दूसरा हरबा वो ये है कि जब पहला वाला हरबा यानी कि गुनाहगार बनाने की कोशिश नाकाम होती है, तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुस्से के अंदर आ जाते हैं या अपना गुस्सा जो है वो आपके सामने दिखाना शुरू कर देते हैं। जब वो देखेंगे कि उनके जज्बाती जाल का आपके ऊपर असर नहीं हो रहा, तो वो अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे और वो मरहला है गुस्से का, जारियत का। मुझे भी ऐसे ही एक रिलेशनशिप के अंदर याद है कि जब मैंने पहली बार किसी के जज्बाती दबाव में आए बगैर अपनी जगह के ऊपर खड़े रहने का फ़ैसला किया, तो पहले तो वो अफसुर्दा बनना शुरू हो गया और अपने आप को दुखी बनने का और मजलूम बनने का जो है वो उसने पूरा नाटक किया जैसे कि वो वाकई तकलीफ़ में हो। लेकिन जैसे ही इन्हें ये एहसास हुआ कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, तो उनका पूरा अंदाज़ जो है वो एक ही लम्हे के अंदर बदल गया। एक लम्हे में पहले वो शख्स जो मोहब्बत और दर्द की बातें कर रहा था, वो अचानक गुस्से के अंदर आ गया और उन्होंने मेरी शख्सियत के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। मेरे फ़ैसलों को गलत साबित करने की कोशिश की और पुरानी बातों को इस अंदाज में घुमाया कि जैसे कि सारा का सारा कसूर मेरा ही है। उन्होंने मुझे खुदगर्ज भी कहा, बेरहम भी कहा, और ये जाहिर करने के लिए कि मैं वही शख्स हूँ जिसने ताल्लुक़ को ख़राब किया है। ये लम्हा तकलीफ़ तो ज़रूर था, मगर साथ ही बहुत कुछ वाज़ेह कर गया। वो मोहब्बत और एहतराम जिसका वो पहले दावा कर रहे थे, वो लम्हों में गायब हो चुका था, क्योंकि उनके लिए असल चीज़ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि असल चीज़ ये थी कि वो मुझे कंट्रोल में रखना चाहते थे।
इसके बाद मैं तीसरी आदत की बात करता हूं, या तीसरा इनका हरबा ये होता है कि वो माजी को त्रोड़ मरोड़ कर खुद को हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। एक बार किसी सियाने शख्स ने कहा था कि किसी इंसान की सोच को बर्बाद करने का सबसे मौसर तरीका यह है कि उसकी अपनी तारीख को मिटा दिया जाए, यानी कि उसकी अपनी हकीकत जो है उसके ऊपर उसको शक में मुब्तला कर दिया जाए। यही वो काम है जो नार्सिस्टिक, नरगिस पसंद या खुद पसंद लोग जो हैं वो इस वक्त करते हैं जब इन्हें लगता है कि आप इनके काबू से निकल चुके हैं। जब वो माजी की हकीकत को बदलने की कोशिश करेंगे तो वे इस तरह घुमाएंगे कि वो खुद को मासूम बल्कि हीरो साबित करने की कोशिश करेंगे। अचानक जो तकलीफदेह बातें उन्होंने की थी वो हकीकत में जो कि कभी हुई नहीं थी, या अगर हुई भी हैं तो वो सब आपकी ज़्यादा आपका कसूर बना देंगे, या वो कहेंगे कि ये आपकी वजह से हुई थी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हसास हो। अगर मुझे गुस्सा भी आया था तो वो भी तुम्हारी वजह से आया था, अगर मैंने ये किया था वो भी तुम्हारी वजह से किया था, मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ बल्कि मैं तो हीरो हूँ। वो वक़्त जब उन्होंने आपकी ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया था तो वो कहेंगे कि वो सब आपकी बेहतरी के लिए किया था या आपकी ही वजह से किया था। ये लोग अपने बयानिए को इतनी बार दोहराते हैं कि आखिरकार वो ख़ुद भी इसके ऊपर यकीन कर लेते हैं, मगर आपको इनके झूठ पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि असल में क्या हुआ था। इसके बाद चौथी निशानी क्या होती है, वो ये होती है वह दूसरों के सामने आपके ख़िलाफ़ झूठ को फैलाने की कोशिश करेंगे। जब वो बराह रास्त आपके ऊपर कंट्रोल खो देते हैं तो वो दूसरों की सोच के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये जो नरगिसियत पसंद नार्सिस्टिक अफराद हैं, अक्सर जो हैं इनके अंदर स्मीयर कैंपेन ये चीज़ एक होती है, वो इसका सहारा लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो आपके खिलाफ झूठ और अफवाहें फैलाएंगे ताकि वो खुद को मासूम और आपको कसूरवार साबित कर सकें। इसके लिए वो आपके मुश्तरका दोस्तों, आपके ख़ानदान के अफराद, यहाँ तक कि आपके कोलीग्स को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। वो झूठ बोलेंगे, मुबालगा आराई करेंगे, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे और कुछ बातें तो मुकम्मल तौर के ऊपर नई ही ऐसी घड़ लेंगे जो आपके ख़िलाफ़ होंगी। वो ऐसा दो वजूहात की बिना के ऊपर करते हैं। एक चीज़ ये कि वो आपको तन्हा महसूस करवाने के लिए, ताकि आप खुद के ऊपर शक करें और उनके पास वापस चले जाएं, और अपनी साख बचाने के लिए भी ये लोग ऐसा करते हैं ताकि लोग उनकी असलियत को ना पहचान सकें। ये सुनकर तकलीफ़ होती है कि लोग आपके बारे में गलत बातें कह रहे हैं, मगर जो लोग वाकई आपको जानते हैं वो इस झूठ को पहचान लेंगे। वो लोग जो इनकी झूठी कहानियों के ऊपर यकीन कर लेते हैं वो कभी भी आपके सच्चे खैर ख्वाह नहीं होते। और इसके बाद पांचवी निशानी वो ये है कि ये लोग जो हैं वो अचानक ऐसा शख्स बनने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए या जो आपको हमेशा से जानता है, यानी कि वो आपके बड़े खैर ख्वाह बनने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि आई नो यू बेटर देन एवरीवन एल्स। जब उनका गुस्सा, उनका झूठ, उनका जज्बाती दबाव काम नहीं करता तो ये जो नार्सिस्टिक टॉक्सिक लोग होते हैं ये एक और जाल चलते हैं और वो वही शख्स बनने की अदाकारी शुरू कर देते हैं जो हमेशा से आपको जानता था, जो हमेशा से आपका खैर ख्वाह था। वो आपसे वही बातें करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, वही काम करेंगे जो आपने हमेशा उनसे करने की उम्मीद रखी थी, और ऐसा दिखाएंगे कि जैसे वो अपनी गलतियों को वाकई ही तस्लीम कर चुके हैं। ये सब महज एक चाल होती है। वो हकीकी मायनों के अंदर बदले हुए नहीं होते, बल्कि बस वो इतना बदलने की अदाकारी करते हैं कि आप उनके जाल के अंदर दोबारा फंस जाएं। मैंने खुद भी यह तजर्बा किया है कि वही शख्स जो कभी मेरी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करता था अचानक मेरी पसंद के मुताबिक बातें करने लगा, मेरी जज्बात की कदर करने लगा और वो सब कुछ करने लगा कि जो मैंने पहले कभी इससे मांगा था। एक लम्हे के लिए तो मैंने तकरीबन ऐसा सोचा कि यार ये शायद बदल गया है, मैं इसके धोखे में आ गया था कि शायद वो वाकई चेंज हो गया, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सब कुछ सिर्फ इस वक्त होता है जब इसे लगता है कि मैं वाकई इससे दूर जा रहा हूँ। हकीकी तब्दीली वक़्त और मुस्तकिल मिजाजी मांगती है। जो ये नार्सिस्टिक लोग होते हैं इनके पास इनमें से ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होती। इनका मकसद सिर्फ एक होता है कि वो आपके ऊपर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लें। और इसके बाद छठी निशानी या छठा हरबा इनका क्या होता है कि वो आपकी हदों को आजमाने के लिए बार बार आपसे रब्ता करते हैं कि आप क्या वाकई अभी तक इस बात के ऊपर कायम है कि आपने ये रिश्ता ख़त्म कर देना है या आपने इनको छोड़ देना है। तो वो बार बार आपसे रब्ता करते हैं ताकि वो आपकी बाउंड्रीज़ को, आपकी लिमिट्स को टेस्ट कर सकें। नरगिसियत पसंद शख्स जो होते हैं इनको यकीन नहीं आता कि आप वाकई अपने फ़ैसले के ऊपर कायम रहेंगे। इन्हें लगता है
कि वो आपको थकाकर, उलझाकर या जज्बाती तौर के ऊपर कमज़ोर करके वापस अपने जाल के अंदर खींच लेंगे। इसलिए वो बार बार आपकी हदूद का इम्तिहान लेते हैं, आपकी लिमिट्स को चेक करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो आपको एक बेज़रर सा पैगाम भेज दें कि जैसे कि हेलो, उम्मीद है कि तुम ठीक हो, या फिर किसी मुश्तरका दोस्त के ज़रिए आपको ये सुनवाने की कोशिश करेंगे कि वो आपको याद कर रहा है, वो आपके बगैर उदास है, या वो आपके बगैर डिस्टर्ब फील कर रही है। ये भी मुमकिन है कि वो किसी ऐसे मौके पर अचानक सामने आ जाएं जहां इन्हें मालूम हो कि वहाँ पे आप भी मौजूद होंगे, जैसे किसी पार्टी के अंदर, किसी दफ्तर में या किसी और जगह पे जहाँ मुलाकात जो है वो इत्तफाकिया लगे। ये महज इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये एक आजमाइश होती है। वो देख रहे होते हैं कि कहीं आप में अब भी कोई कमज़ोरी बाकी तो नहीं है, कोई ऐसी खिड़की जिससे वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। लेकिन जैसे ही आप इस हरबे को पहचान लेते हैं, ताकत का तवाज़न जो है वो बदल जाता है। जब आप उनके खेल में शामिल होना छोड़ देते हैं तो फिर वो आपके ऊपर अपनी गिरफ्त जो है वो भी खोना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 7वां हरबा इनका ये होता है कि वो मजलूम बनने की कोशिश करेंगे ताकि सबको उनके ऊपर तरस आ जाए, क्योंकि जब उनका हर तरीका नाकाम हो जाता है तो ऐसे शख्स जो हैं वो कुछ और फिर जाल या चाल चलने की कोशिश करते हैं। वो खुद को मजलूम और विक्टिम बनाकर पेश करते हैं। अचानक जो हमेशा आपको तकलीफ पहुंचाते थे, खुद को दुनिया का सबसे ज़्यादा मजलूम और दुखी शख्स के तौर के ऊपर दिखाने लगते हैं, और वो दूसरों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो हमेशा बेहतरीन देने की कोशिश की, मगर मुझे इसने छोड़ दिया, या मुझे गलत समझा गया। मैंने तो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दी, मैंने तो इसका कभी भी गलत नहीं किया, लेकिन इसने फिर भी मुझे छोड़ दिया है। और वो इन तमाम लोगों को अपनी कहानी सुनाते हैं जो उनकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपनी तकलीफ़ को या जो झूठी तकलीफ है उसको बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करेंगे ताकि लोग उनके ऊपर तरस खाएं। और ये सब कुछ असल में एक नया तरीका होता है जिसके ज़रिए वो तवज्जो हासिल करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि कोई उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। ये बात यकीनन मायूस कुन होती है, ख़ास तौर के ऊपर जब आप देखें कि कुछ लोग उनके झूठे बयानिए को यकीन भी करना शुरू हो गए हैं। मगर सच्चाई को दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप जानते हैं कि हकीकत क्या है और आपके लिए यही काफ़ी है। और इसके बाद 8वां और आखिरी निशानी और हरबा उनका ये होता है कि वो अचानक से गायब हो जाते हैं, मगर हमेशा वापसी की राह देखते रहते हैं। जब ये जो नरगिसियत पसंद, टॉक्सिक, नार्सिस्टिक लोग होते हैं, जब ये देखते हैं कि आपकी के ऊपर इनकी कोई चाल भी कारगर नहीं हो रही, तो वो ये आखिरी हरबा आजमाते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे आपकी दुनिया से अचानक गायब हो जाते हैं, और वो आपको ऐसे नज़रअंदाज करने लगते हैं जैसे आप कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं थे। वो सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं, आपके राब्तों का जवाब देना बंद कर देते हैं, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देते, और हत्ता कि ऐसा जाहिर कर सकते हैं कि जैसे वो आपके बगैर बिल्कुल खुश और मुतमईन है। इस मरहले पे आपको लग सकता है कि कहानी ख़त्म हो चुकी है, मगर हकीकत यह है कि मुकम्मल इख्तिताम शायद नहीं हुआ होता। हफ्ते, महीने या कभी सालों के बाद भी ऐसे लोग अचानक नमूदार हो जाते हैं, और हो सकता है कि आपको किसी ख़ास मौके के ऊपर एक गैर मुतवक्का सा पैगाम मिले। सोशल मीडिया के ऊपर कोई तबसरा नज़र आ जाए, या कोई कमेंट नज़र आ जाए, या वो अचानक किसी ऐसी जगह पे नज़र आ जाएं जहां पर आप जाने के आदी हैं। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए हो रहा होता है कि वो दोबारा देखना चाहते हैं कि कहीं उनके पास वापसी का कोई रास्ता बचा है कि नहीं बचा। इस तरीके को हूवरिंग कहते हैं, यानी कि एक वैक्यूम क्लीनर की तरह वो दोबारा आपको खींचने की कोशिश करते हैं। अगर वो देखेंगे कि आप ज़रा सा भी उनके अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं तो वो अपने पुराने हरबे को एक बार फिर दोहराना शुरू करेंगे। मगर इसकी असल क्लोयर, इसका असल बंदिश इस हरबे की तब होती है जब आपका दिल इनके बगैर पुरसुकून रहना शुरू हो जाता है और आप उनके बगैर भी अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। जब वो वापस आकर कोई पैगाम भेजते हैं और आपको जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तब आप ये जान लेते हैं कि अब आप इनके चंगल से, इनके जाल से वाकई ही आज़ाद हो चुके हैं। तो आखिर में मैं ये आपसे कहूँगा कि असल बात यह है कि ये जो नार्सिस्टिक, नरगिस पसंद या ख़ुद पसंद लोग होते हैं, इनसे निकलने का मतलब सिर्फ तल्लुक़ ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि अपनी ज़ात को वापस हासिल करना होता है। ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल करना सिर्फ इनसे किनारा कशी इख्तियार करने का नाम नहीं है,
बल्कि अपने अंदर एक अंदरूनी सुकून को दोबारा पाने का ये एक सफ़र होता है जिसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। जब कोई शख्स बार बार माजी को बदलने की कोशिश करे, इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डाले, जज्बाती तौर पे आपको कमज़ोर करने की कोशिश करे, तो कभी कभी आप खुद को अपने आप को ही शक के अंदर मुबतला पाते हैं। मगर याद रखें कि सच्चाई सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाती क्योंकि कोई इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, सच्चाई फिर भी हमेशा कायम रहती है। माया एंजेलो ने कहा था कि जब कोई आपको पहली बार ये दिखाए कि वो असल में कौन है तो इसकी बात के ऊपर यकीन कर लो। नरगिसियत पसंद शख्स का हर हरबा, चाहे वो गुनाहगार बनाना हो, गुस्सा करना हो, मासूम बनने की अदाकारी करनी हो, झूठ फैलाना हो, इस बात की अलामत है कि वो अब भी आप पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। मगर जैसे ही आप उनके खेल में शामिल होना बंद कर देते हैं तो उनका इख्तियार ख़त्म होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली अगर आप मजबूत रहते हैं तो आप उनसे जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन आपको शफा याबी जो है, इससे जो हीलिंग है, इसके लिए आपको वक्त चाहिए होता है। कुछ ज़ख्म जो हैं वो फौरी तौर पर नहीं भरते, मगर हर बार जब आप अपनी हदूद कायम करते हैं, हर बार जब आप ख़ुद को तरजीह देते हैं, तो आप अपनी आज़ादी की तरफ, अपनी हीलिंग की तरफ, अपनी शफा याबी की तरफ एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। और इसी में आज़ादी है, आपको वो चीज़ मिलती है जो आपको ऐसा टॉक्सिक शख्स, नरगिसियत पसंद, नार्सिसिस्टिक इंसान जो है वो कभी भी नहीं दे सकता।